नमस्कार। मैं मधुकर सलगर। आज मैं बहुत ख्यातनाम साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे के बारे में हिंदी में बताने वाला हूँ। कृपया हमारा वीडियो पूरा देखो। पसंद आ गया तो मैं विनती करता हूँ कि वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो, आज हम अन्नाभाऊ साठे के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। दीपक प्रकाश देता है, मगर इसके लिए कम लोग जानते हैं। यदि बात महाराष्ट्र के दलित है, तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र एक समाज सुधारक, कम्युनिस्ट लोक कवि और लेखक थे। उन्हें दलित साहित्य संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। अन्नाभाऊ साठे अच्युत मांग समुदाय में पैदा हुए। वह एक दलित थे और उनके परवरिश और पहचान उनके लेखन और राजनैतिक सक्रियता मुख्य थी। वह मार्क्सवादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा के थे। शुरू में कम्युनिस्ट में प्रभावित थे, लेकिन बाद में अम्बेडकरवादी बन गए। अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 में महाराष्ट्र के वर्तमान सांगली जिले के वाटेगांव में हुआ। अच्युत मांग जाति के परिवार में हुआ था। इस जाति के लोग उस समय तमाशा कार्यक्रम, पारंपरिक लोकवाद्य बजाते थे। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वालुबाई साठे था। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी का नाम कोंडाबाई और दूसरी पत्नी का नाम जयवंता साठे था। उनके कुल 3 बच्चे थे। पहले का नाम मधुकर, दूसरे का नाम शांता और तीसरे का नाम शकुंतला था। अन्नाभाऊ साठे ने सिर्फ डेढ़ दिन पाठशाला में गए, आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वहाँ के भेदभाव के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 1931 में ग्रामीण लोक में सूखे के कारण 6 महीने अवधि के लिए सातारा से मुंबई चले गए। आपको हजारों लेखक मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग गंभीर परिस्थितियों का सामना करने आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ होने बावजूद उन्होंने न केवल पढ़ने लिखने की क्षमता हासिल की, बल्कि क्रांति के महान साहित्यिक निर्माताओं से एक बने। उन्होंने मराठी भाषा में 35 कादंबरी, 3 नाटक, 14 तमाशा लिखे। उन्हें 8 कादंबरी फिल्म बन चुकी है। अन्नाभाऊ साठे द्वारा पोवाड़ा और लावनी जैसे लोककथा शैलियों के उपयोग ने इसे जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। लावनी माझी मैना लिखी। उनके कादंबरी फकीरा के लिए उन्हें राज्य सरकार का पुरस्कार मिल चुका है। कादंबरी में फकीरा के नाम के एक युवक, उसकी बहादुरी, ब्रिटिश शासन, भारत के अपने समुदाय के लोगों के अधिकारी के प्रति शत्रुता और दुर्व्यवहार दर्शाया गया है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। राजनीति 1936 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्रीपाद अमृत डांगे प्रभाव में आने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर तक कई नेताओं के भाषण सुने। 1944 में उन्होंने शाहिर अमर शेख और DN गवानकर मदद से लाल बावटा कलादल कला मंच की स्थापना की। सरकार ने इस मंडली पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने खुद को संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। निखारा, नवती, पिसाटलेला माणूस, फरारी, आंबी, जिवंत कडतूस, खुणवाडा, गजाड, बरबाद्या कंजारी 1960, चिराग नगरीचे भूत 1978, कृष्णाकडच्या कथा चित्रा 1945, फकीरा 1959, वारणेचा वाघ 1968, चिखलातील कमळ, रानगंगा, माकडीचा माळ 1963, वैजंता, रत्ना, रूपा, आवडी, वैर, गुलाम, चंदन, पाजर, मथुरा, अकलेची गोष्ट 1945, देशभक्त घोटाळे 1946,
सेठजींचे इलेक्शन 1946, बेकायदेशीर 1947, पुढारी मिळाला 1952, लोकमंत्र्याचा दौरा 1952, माझी मुंबई, कापऱ्या चोर, मूक मिरवणूक, इनामदार, पेंग्याचं लगीन, सुलतान, इतना साहित्य लिखकर लिख दिया। 18 जुलाई 1969 को उनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि लंबे समय तक भूखे रहने से मृत्यु हुई। इस महान साहित्य सम्राट को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।